चलिए चलिए चलिए, जाने दो जाने दो। अरे पीछे रहो, पीछे थोड़ा पीछे रहो। लॉन्ग शॉट भैया। नहीं मारेगा नहीं कोई। अरे हाँ, नाटक इधर मत करो बाबू। नहीं कुछ नहीं करना है, कैमरे में कुछ नहीं। नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या घटना है और कितने सालों से कर रहा है, क्योंकि बड़ा खुलासा हुआ है। ये कल थाना भेलूपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें क्रिकेट में कोचिंग देने के नाम पे बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की तहरीर 2 बच्चों के संबंध में प्राप्त हुई थी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 टीमें गठित की गई और तत्काल दोनों टीमें आरोपी की तलाश में लगी। 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर ये 2007 से क्रिकेट खिला रहे हैं, ठीक सर, इनका क्या इतिहास रहा है और पिछली बार भी लंका थाने में जा चुके हैं इस मामले को लेकर? 2021 में ऐसा ही एक प्रकरण संज्ञान में आया था। थाना लंका अंतर्गत FIR लिखी गई थी 377 IPC के अंतर्गत और इसे जेल भेजा गया था। वर्तमान में ये जमानत पे था उस केस के अंतर्गत। और दोबारा ये घटना करने की सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चों ने ये बताया कि ये कोचिंग देने के बहाने फ्री में कोचिंग देने का उन्हें लालच दिया। पहले कोचिंग देना शुरू किया, उसके बाद सिलेक्शन कराने के नाम पे कि हम तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे, ये झांसा देके फिर उनका शोषण किया। और जब ये सूचना घर वालों को पता चली, बच्चों ने शेयर की बातें, तो इस पे पुलिस को शिकायत मिली और तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। सर इसका कहना है, जो मामला सामने आया 2000, इसकी वाइफ छोड़ दी 2000 में, उसके बाद से लगातार ये घटनाओं को अंजाम दे, सैकड़ों के ऊपर बातें स्वीकार करा, क्या पुलिस क्लास में बुलाए? नहीं ऐसा, ये 2016 थाना जनसा अंतर्गत ये रहने वाला है। फैमिली डिस्प्यूट हुआ इसका और पूछताछ में प्रकाश में आया है और परिवार से अलग हो गया। अपने हिस्से की संपत्ति इसने बेच दी। उसके बाद से ये घूम फिर के ही रहता था। वर्तमान में सीर गोवर्धन में ही रह रहा था। वहाँ रहते हुए ये कोचिंग देने का काम कर रहा था, उसी से कुछ अर्निंग इसकी होती थी और रेंट पे किराए पे कमरा लेके रह रहा था। चूँकि इसका आपराधिक इतिहास भी उसी तरीके का है, 370 IPC में पहले भी जेल जा चुका है, तो दोबारा इसने कृत्य किया है और दोबारा इसने इस कृत्य को अपने स्वीकार भी किया है और इसे हम लोग जेल भेज रहे हैं। ये बता रहा था कि कई बार इसके ऊपर दबाव भी लड़के बनाते थे कि क्योंकि प्रलोभन देकर काम करता था तो लोग दबाव भी ना। क्या ऐसे मामले जो था कि कोई लड़के को आगे ले गया जिसके कारण हमें मेंटली भी डिस्टर्ब होना पड़ा लड़कों, कुछ ऐसी बातें आई सामने पूछताछ में? ये जो आप पूछ रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाया आपकी पूरी बात। प्रलोभन देता था लड़कों के साथ, क्रियाएं करता था, तो कोई ऐसा लड़का था कि जो इसकी बात को आगे बढ़ाया, कोई ऐसा आया बात में मामला? नहीं, ये 2 बच्चों ने बताई घर पे बात। नहीं, इसके पहले कोई शिकायत मिलती तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती। 2021 इसने क्या कबूला है सर, कितने बच्चों के संग ऐसा नहीं, किया? ऐसा कुछ इसने नहीं कबूला है कि कितने बच्चों के साथ इसने किया है। ये जो आरोप था इसको इसने स्वीकार किया है और अन्य कोई बात अभी प्रकाश में नहीं आई है।